हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, अब जिन बच्चों के जो सेमेस्टर चल रहे हैं उनके सेमेस्टर वाले बच्चों के एग्ज़ाम आ गए हैं, ठीक है। तो कल ही DVRAU यूनिवर्सिटी ने एक लेटर जारी किया है। तो आप उसे देखिए कि क्या है वो। हम लोग देखिए यहाँ पर DVRAU की वेबसाइट पर आ चुके हैं, ठीक है। देखिए आप, और एक बात ध्यान रखना कि ये जो अब की बार पेपर होने हैं आपके, ये डिस्क्रिप्टिव होंगे, ये विशेष ध्यान रखना। हर बार जो OMR पर हो रहे थे ना, गोले भरने वाले हो रहे थे, अब OMR जो आपका हो रहा था OMR, अब वो OMR नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव होंगे, ध्यान रखना विशेष रूप से। तो हम लोग आ गए हैं DVRAU की वेबसाइट पे। हम इसे ऑन करते हैं और क्या लेटर निकाला है इन्होंने, यूनिवर्सिटी वालों ने, पेपर के रिगार्डिंग, तो हम लोग उसे देखते हैं, ठीक है। और चलिए देखते हैं कहाँ पर है वो लेटर, क्या है। तो यहाँ पर ये जो दिखा है, नोटिस लिखा है ना, ये नोटिस एंड सर्कुलर। तो देखिए इसे क्या है, तो हम इसमें व्यू ऑल पर करेंगे, ठीक है। व्यू ऑल पर करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ कौन सा नया अभी उन्होंने नोटिस डाला है, तो देखिए ये नोटिस डाला है सबसे ऊपर वाला जो है, लेटर रिगार्डिंग ODD सेमेस्टर, ठीक है। ऑड सेमेस्टर के लिए, ऑड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए ये लेटर इन्होंने डाला है, ठीक है। ये 27 दिसंबर को डाला है, ठीक है, कल डाला है। ओके, देखिए हम निकाल के देखते हैं क्या है इसमें। जैसे हमने किया तो ये लेटर यहाँ पर खुलकर आ गया। अब इसमें क्या क्या लिखा है तो आप ये देखना, क्योंकि पेपर अब दूर नहीं है, पेपर 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर क्या होता है ये आप जानते होंगे। जैसे इवन नंबर और ऑड नंबर होते हैं ना, इवन का मतलब सम संख्या और ऑड का मतलब विषम संख्याएं। इवन जानते हो ना, इवन मतलब होता है सम संख्याएं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हैं, ठीक है। और ऑड जो होते हैं, ऑड नंबर कैसे होते हैं, विषम होते हैं, ठीक है, जो एक से हो और केवल अपने आप से कटते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, जैसे कि 3, 5, 7, ठीक है। तो इसमें ऑड ऑड के बारे में बात की जा रही है। ओके, ध्यान रखना, ऑड सेमेस्टर यानी कि जिनके 3 सेमेस्टर होते हों, 5 सेमेस्टर होते हैं, 7 सेमेस्टर होते हों, ये उनके लिए पेपर है, विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अब पेपर किस किस का होना है और ये डेस्क्रिप्टिव होगा, ये बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसके लिए रोज़ अखबार में डेली निकाला जा रहा है, ठीक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या निकाला जा रहा है, वैसे आप देख भी चुके हो। चलो इस लेटर को पढ़ लेते हैं। लेटर में क्या लिखा है देखिए, इसमें लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, सबसे ऊपर देखिए लिखा है ना। फिर पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा, और ये 27 तारीख को डाला गया है, आपने ये देख ही लिया है। अब देखिए अधिसूचना, विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त महाविद्यालय संस्थानों के ऑड विषम सेमेस्टर दिसंबर 2021 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय वेबसाइट dvrau.org.in पर स्वयं अथवा संबंधित कॉलेज से ऑनलाइन पूरित करने की तिथि 25/12/2021 को अंतिम रूप से दिनांक 31/12/2021 तक विस्तारित की जाती है, ठीक है। ओके, तो परीक्षा आवेदन की तिथि बता दी है इन्होंने कि कहाँ तक विस्तारित कर दी है हमने, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या है आगे, देखिए इसमें कि विषम सेमेस्टर किस किस के होने हैं, ऑड सेमेस्टर किस किस के होने हैं। देखिए BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर, BCA, MCA, BBA, MBA और MBA, और ये सब देख रहे हो आप, ये जितने भी सब्जेक्ट आपके पास, जो भी सब्जेक्ट हो आप उसके हिसाब से देखना, ठीक है। इसमें PG DBM, PG DCA और ये और भी MSc वगैरह सारी चीज़ें हैं इसमें लिखा हुआ है। इसमें ये देखिए MSc में क्या क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, और फिर BSc में भी होम साइंस वगैरह सब लिखा हुआ ना, ये सब। तो आप अपने सब्जेक्ट देख लेना आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप अपने सब्जेक्ट देख लेना कि कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, क्या है। फिर आगे देखिए इसे, इसमें लिखा है विश्वविद्यालय परिसर एवं संबद्ध महाविद्यालय संस्थानों में संचालित विषम सेमेस्टर के सभी पाठ्यक्रमों के यथा प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम सेमेस्टर मुख्य एवं पुनः परीक्षा के परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र, ठीक है। ये देख रहे हो आप, मुख्य परीक्षा और पुनः परीक्षा री एग्जाम के लिए भी है ये, ठीक है। तो कौन कौन सेमेस्टर हमने बताया ना आपको, ये ऑड के लिए, ऑड यानी कि 3, 5, 7, 9 इस तरह से जो होते हैं, ठीक है। 3 जैसे प्रथम, तृतीय, पंचम, पाँचवा, सातवां, सप्तम, ठीक है, इन सेमेस्टर्स के लिए हैं, ठीक है। तो आपका 5वां सेमेस्टर हो, या आपका तीसरा सेमेस्टर हो, या आपका पहला सेमेस्टर हो, या फिर आपका 7वां सेमेस्टर हो, उन बच्चों के लिए हैं, ठीक है। तो किसके लिए, मुख्य के लिए और पुनः परीक्षा के लिए, दोनों के लिए ही, ठीक है। डेट दे रखी है 25/12 से 31/12/2021 तक, ठीक है। परीक्षा आवेदन पत्र पूरित करने की अंतिम तिथि
तो आवेदन पत्र आप 31 तारीख तक, ज़्यादा से ज़्यादा 31 तारीख तक आप भर सकते हो। इसके बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा। ये एक दिन में 100 बार ये चीज़ निकाल रहे हैं, अखबार में बार बार आ रहा है, तो ये ध्यान रखना। जिन बच्चों को री एग्ज़ाम देना है या जिनका मुख्य परीक्षा है वो इसको ज़रूर अपना कंप्लीट कर देना। आगे देखिए क्या लिखा है। अच्छा, जैसे इनका निकला है ना, वैसे ही बीएड वालों का भी निकलेगा। जैसे आप लोगों की री आई है बहुत बच्चों के, अभी तो रिजल्ट बहुत बच्चों का आया भी नहीं है, शो भी नहीं हो रहा है। तो सब बच्चों का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बीएड वालों का भी री एग्ज़ाम के लिए होगा, और री एग्ज़ाम के लिए भी ऐसा ही एक लेटर जारी किया जाएगा जिसमें लिखा होगा बीएड वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, बीएड वालों के एग्ज़ाम के लिए इसमें लिखा होगा। तो आप लोग ध्यान रखना। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं री एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा या नहीं होगा। तो आपको एक बात बताऊं कि जब एग्ज़ाम हो जाता है आपका, रिज़ल्ट आ जाता है, तो रिज़ल्ट आने के, जब सबका रिज़ल्ट आ गया तो रिज़ल्ट आने के कम से कम 1-2 महीने बाद ये लोग ये भरवाते हैं फॉर्म, ठीक है, ये लोग फॉर्म निकालते हैं। तो एग्ज़ाम होना तो पॉसिबल नहीं है इतनी जल्दी कि आपके जनवरी में एग्ज़ाम हो जाए। तो एग्ज़ाम तो जनवरी में नहीं होगा जहाँ तक है, क्योंकि जनवरी के लास्ट तक और फरवरी भी लग सकती है। तो उसमें फॉर्म ही निकालेंगे ये री एग्ज़ाम के, क्योंकि जब तक सबका रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि कितने बच्चे फेल कितने बच्चे पास हैं। और जब तक पता नहीं चलेगा तब तक री एग्ज़ाम कैसे होगा। तो सबसे पहले इन्हें सबके रिजल्ट निकालने होंगे और उसके बाद जनवरी फरवरी में फॉर्म निकालेंगे ये। और जब फॉर्म निकालेंगे तो फिर उसके बाद ये एक डेट देंगे आपको कि री एग्ज़ाम कब से होंगे आपके, ठीक है। पहले तो आपके फॉर्म निकालेंगे, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। जब फॉर्म भर जाएंगे जनवरी फरवरी में, उसके बाद ही आपको एक डेट देंगे कि अब आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो जैसे ये लेटर इशू किया है ना, ऐसे बीएड वाले बच्चों के लिए भी एक लेटर इशू किया जाएगा उनके री एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखना, उनके री एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये बेहद ध्यान रखना। और प्रैक्टिकल, जैसे कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं, वो भी ध्यान रखना कि आप अपना एक एप्लीकेशन दो ले जाकर, या यूनिवर्सिटी में फ़ोन नंबर से बात करो कि सर हमारा प्रैक्टिकल छूट गया, सर कब से प्रैक्टिकल होगा, उनसे बात करो एक बार आप लोग, ठीक है। ये ध्यान रखो। वैसे वो लोग प्रैक्टिकल के लिए निकाल ही देंगे, और क्योंकि ये है कि पहले वो देखना चाहते हैं ना कितने बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए हैं, उन्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि कितने बच्चों के प्रैक्टिकल छूटे हैं। आपको खुद बताना पड़ेगा, एक लेटर वहाँ पहुँचाओ कि सर हमारे प्रैक्टिकल छूट गए हैं, आप दोबारा से प्रैक्टिकल करा दीजिए, ऐसे कह दीजिए, ठीक है। और वो लेटर हमने अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल ही दिया है, और नहीं डाला तो आप अभी हम आपको दिखा देंगे कि कैसा लेटर आपको लिखना है। उस तरह का आप लेटर लिख कर और वहाँ भेज देना, ठीक है, वहाँ दे आना। और अपनी जो आपकी मार्कशीट निकली है ना, मार्कशीट क्या, आपका जो अभी रिज़ल्ट आया है उसकी प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट को उसमें अटैच करके, और वो मार्कशीट को लेकर, वो जो लेटर आपने लिखा है उस लेटर को लेकर वहाँ परीक्षा नियंत्रण विभाग में जमा कर देना, जिससे उन लोगों के दिमाग में बात आ जाए कि हाँ बहुत बच्चों के प्रैक्टिकल रह गए हैं, ठीक है। तो आप भेज देना उसे। ओके, पहले एक बार इसे पूरा पढ़ लेते हैं जरा, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। ये जरूर ध्यान रखना कि इस तरह से आपका ही निकलेगा, ठीक है, री एग्ज़ाम वालों के लिए, ठीक है। तो परेशान मत होइए, निकलेगा जनवरी फरवरी में, ये लोग ये सब निकालेंगे और कहेंगे फॉर्म भरने के लिए आप लोगों से, ठीक है। तो आगे देखिए, फिर हम दिखाते हैं आपको कि ये कि डिस्क्रिप्टिव भी होगा ये वाला पेपर जो हो रहा है, ये वाले इनकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अभी बीएड की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनकी बात कर रहे हैं, इसको लेकर कि ये पेपर कैसा होगा, ये डिस्क्रिप्टिव ही होगा। इस अधिसूचना में जो लिखा हुआ है, इस अधिसूचना में जिन बच्चों के पेपर होने हैं वो डिस्क्रिप्टिव ही होंगे, ठीक है। इस अधिसूचना में जिन बच्चों के पेपर हैं, ठीक है। और बीएड के कैसे होंगे उस टाइम, शायद यदि पेपर अभी जल्दी ही हो गया री एग्ज़ाम का, जैसे जनवरी फरवरी में फॉर्म भरवाएंगे ये लोग और पेपर आपको जल्दी हो गया तो ओएमआर बेस पे होगा, और यदि जल्दी नहीं हुआ तो हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी ये लोग दे दें, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। फिलहाल अभी इन्होंने कोई क्लियरली बात नहीं की है, लेकिन फिलहाल तो अभी इन लोगों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आप एक बार इसे पूरा पढ़ लो जरा, फिर हम दिखाते हैं कि इनके डिस्क्रिप्टिव क्यों हैं, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा आवेदन पत्र में विवरण भरने के उपरांत, ये लिखा है ना, यहाँ से देखिए, छात्र छात्रा निर्धारित परीक्षा शुल्क, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यानी फीस भी देनी होती है ना, वो इस माध्यम से जमा कर सकते हैं। सभी छात्र छात्राएं अपने आवेदन पत्र का मुद्रित प्रति यानी कि हार्ड कॉपी संबंधित कॉलेज एवं महाविद्यालय विभाग में दिनांक 3/1/2022 तक जमा कराना सुनिश्चित करें। अब देखो, इन लोगों के एग्ज़ाम जो कब हुए थे, इनके एग्ज़ाम हुए थे अक्टूबर में हुए थे शायद ना, अक्टूबर में इनके एग्ज़ाम हुए थे शायद। और अक्टूबर में जो एग्ज़ाम हुए थे उनके लिए री एग्ज़ाम के फॉर्म, पुनः परीक्षा के फॉर्म अभी तक भरे जा रहे हैं, यानी कि 31/12/2021 तक भरे जा रहे हैं। अब सोचो, 2 महीने लगा दिए इन्होंने फॉर्म भरवाने में, लगवा दिए ना। आपके लिए भी ऐसा ही होगा, 1-2 महीने कम से कम लगेंगे इन्हें फॉर्म भरवाने में, ठीक है।
और जब फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद ही एक डेट निश्चित देंगे कि अब आपकी परीक्षा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी आपके लिए भी ऐसा निकलेगा। और ये सब के लिए शुरू किया गया। तो ये तो आपने देख ही लिया। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि इनके जो परीक्षा होनी है वो कैसी होगी, वो डेस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। तो आप देखिए, और फिर उसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि जिन बच्चों के बीएड वालों के, अब ध्यान रखना बीएड वाले ध्यान रखिए, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए उनको कैसे लेटर लिखकर वहाँ भेजना है, यूनिवर्सिटी में कैसे ले जाना, क्या क्या ले जाना उसके साथ, ठीक है। तो पहले आप इनसे संबंधित ये देख लीजिए, इनका जो डेस्क्रिप्टिव पेपर होना है इनका, क्योंकि इनका तो अभी डेस्क्रिप्टिव दे दिया, अभी तक ओएमआर हो रहा था लेकिन अब डेस्क्रिप्टिव दे दिया है। तो हो सकता है कि बीएड वालों के पेपर यदि लेट हुए तो उनको भी डेस्क्रिप्टिव भी दे दिए जाए, कोई पता नहीं है। वैसे ओएमआर पर होगा जहाँ तक है, अब परेशान मत होइए, लेकिन यदि लेट हुआ पेपर ज़्यादा तो डेस्क्रिप्टिव भी दे सकते हैं। अब क्या हुआ क्या नहीं ये यूनिवर्सिटी जाने, लेकिन देखते हैं, हम लोग केवल एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको दिखाते हैं आपको कि डेस्क्रिप्टिव इनके होंगे और कहाँ लिखा है, और पेपर में डेली दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में डेली इनके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, ये देखिए इसमें लिखा है ना, परीक्षाओं में नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल। ये देख रहे हो आप, ये लगभग 10-11 दिनों से डेली निकल रहा है, अखबार में डेली निकल रहा है। तो ये किसके लिए, ये सेमेस्टर वालों के लिए, ठीक है। देखो, अम्बेडकर विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं 3 घंटे की रहेंगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, देख रहे हो, नहीं पूछे जाएंगे। इसी परीक्षा इसी माह कराई जानी है। यह फैसला शुक्रवार को हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान यह फैसले लिए गए। परीक्षाओं में कुल 10 विस्तृत प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से 5 प्रश्न का उत्तर देने होंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए, सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, लिखा है ना सेमेस्टर परीक्षाएं। तो अब सेमेस्टर होंगे ना, तो डेस्क्रिप्टिव होना है उन्हें, ठीक है। अच्छा, ये आपने देख लिया। अब आपको क्या देखना, अब ये देखिए, जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए बीएड में, अब बात करेंगे हम बीएड की, ठीक है। तो बीएड में जिन बच्चों के प्रैक्टिकल छूट गए उनको कैसे लेटर लिखकर भेजना है, वैसे हम एक बार बता चुके हैं, लेकिन अभी आपको एक लेटर का एक वो दिखा देते हैं कि किस तरह आपको लेटर लिखना है और वहाँ भेजना है, ठीक है। तो आप उस लेटर को देख लेना, ठीक है। फिर उस तरह का लिखकर और अपने जो आपकी रिज़ल्ट है ना अभी जो आया है सेकेंड ईयर में, उसका उसे लेकर और वहाँ चले जाना फिर, ठीक है। और जैसे वहाँ आप चले जाओगे तो आपका वो लेटर ले लेंगे और आपकी मार्कशीट देख लेंगे, क्योंकि आपके उसमें प्रैक्टिकल के नंबर तो होंगे नहीं, ठीक है। वो से देख लेंगे, फिर आपके पुनः प्रैक्टिकल करा देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो हम आपको वो लेटर दिखाते हैं कैसे है, ओके। और हाँ, एक बात और, कुछ बच्चे प्रैक्टिकल में गए नहीं थे इसलिए उनकी ए भी लिख आई है, यानी कि एब्सेंट लिख कर आई है। तो भैया उनका एब्सेंट लिख कर आया, वो भी ये सब कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो गए थे प्रैक्टिकल दिए हैं लेकिन उनका भी ए भी लिख कर आया है, तो उनको भी जाकर कहना पड़ेगा कि सर मैंने तो प्रैक्टिकल दिए थे लेकिन मेरा ए भी लिख कर आया है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिन बच्चों ने प्रैक्टिकल दिया था लेकिन फिर भी उनका ए भी लिख कर आया है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको एक अटेंडेंस शीट ले जानी पड़ेगी, ठीक है। सारी प्रोसेस हम बता चुके हैं, आप देखना पिछली वीडियो में हमने सारी प्रोसेस बताई है कि अटेंडेंस शीट, जिस दिन का प्रैक्टिकल था ना आपको, उस दिन की अटेंडेंस शीट आपको अपने जहाँ पर प्रैक्टिकल हुआ था वहाँ से लेकर आनी है, उसकी फ़ोटो स्टेट ले जानी है आपको और अपना रिजल्ट की फ़ोटो स्टेट ले जानी है, फिर उनको यूनिवर्सिटी में जमा करना है, ठीक है। तब जाकर आपका ए भी हट जाएगा वहाँ से, ठीक है। यदि आप प्रेजेंट होंगे तो आपकी वहाँ जो एब्सेंट लेकर आई है ना रिजल्ट में, वो प्रेजेंट में बदल जाएगी, ठीक है। ये करना है। पहले आप देखिए कि जिन बच्चों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है वो कैसे लेटर वहाँ पर भेजेंगे और कैसा लेटर लिखना होगा आपको, ठीक है। एक नमूना आपको दिखा देते हैं हम, देखिएगा। देखिए ये है, आपको बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं आप, और चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये छोटे वो प्रैक्टिकल्स के लिए है, ठीक है। वैसे हम ये लेटर डाल चुके हैं, आप इसकी फ़ोटो स्टेट का इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। क्या क्या लिखा है इसमें, सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक के कुल सचिव महोदय, ठीक है। लिखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। अब विषय क्या लिखा है ये सब इसमें क्लियरली दिख रहा है ना, तो आप इस तरह से लिख कर ले जाना, ठीक है। और यहाँ लास्ट में यहाँ अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना, कॉलेज का नाम लिखना, ठीक है। ये सब लिख देना और वहाँ पहुँचा देना। इसके साथ अपनी बीएड की जो आपका रिज़ल्ट निकल कर आया है ना, बीएड सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट का प्रिंट आउट ले जाना साथ में, ठीक है, ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हाँ आपके रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल के नंबर जुड़कर नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे एक बना कर ले जाना, लिख कर ले जाना इस तरह का लेटर, और उसके साथ अपना क्या ले जाओगे, उसके साथ अपना आप बीएड का रिज़ल्ट ले जाना, ठीक है। वहाँ जमा कर देना। फिर आपके पुनः प्रैक्टिकल के लिए ये लोग डेट निकालेंगे और री एग्ज़ाम वालों की भी ये लोग डेट निकालेंगे, ठीक है। परेशान मत होइए, लेकिन जनवरी फरवरी में तो फॉर्म भरे जाएंगे, पेपर कुछ टाइम बाद होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, री एग्ज़ाम होगा ही होगा। और जब तक सबके रिज़ल्ट नहीं आ जाते तब तक तो री एग्ज़ाम होना है नहीं,
रिज़ल्ट भी आने वाले हैं बहुत जल्दी, जिन बच्चों के रह गए हैं। और दूसरा री एग्ज़ाम के लिए भी जनवरी के लास्ट तक और फरवरी में भी निकल सकते हैं फॉर्म, ठीक है। देखते रहना और हम आपको बता ही देंगे वैसे। और अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एमएड में एडमिशन लेना है, एमएड एमएससी वगैरह में, तो कैसे एडमिशन लेंगे, ठीक है। अभी अगली वीडियो हम थोड़ी देर बाद बनाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें, सारी प्रोसेस। ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए, और कोई बात कहनी हो, पूछनी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, बाय बाय।